शकील सिद्दीकी जैसा बड़ा फनकार, उसे बनाने में आपने कहा है अक्सर अपने इंटरव्यूज में उमर शरीफ और मोइन अख्तर कहा है। क्या कोई ऐसा मशहूर मारूफ कॉमेडियन जिसे शकील सिद्दीकी ने बनाया? शकील भाई, कहा जाता है सीनियर्स अपने जूनियर्स को बोलने नहीं देते, खास तौर पे स्टेज पे। इसकी क्या वजूहात इनमें से हैं जो मैं बताने लगा हूँ कि क्या बोलना है, जो भी बोलना है मुझे बता दे, मैं खुद बोल देता हूँ। तो रोका तो गया है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ पानी और टैलेंट रुकता नहीं है, बंद तोड़ के निकल जाता है। कि पैसे लेके हंसाना इबादत में शुमार होता है या फी सबिलिल्लाह? कि अपने बच्चों को घास खिलाएं। कपिल शर्मा शो, पाकिस्तान में तमाम बड़े बड़े कॉमेडियंस इसका क्रेडिट लेते हैं कि ये हमारा कॉन्सेप्ट था, हमारा कॉन्सेप्ट था। ये किसका कॉन्सेप्ट था, मुझे ये बता दो। मेरा एक शो था जिसका नाम था बन्नो तेरे अब्बा की ऊंची हवेली, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट था फैसल, वो आजकल अमेरिका में है, वो लेके आया था। इसका होस्ट मैं था। पासपोर्ट की वैल्यू अमेरिका से बनती है और आर्टिस्ट की वैल्यू इंडिया से बनती है, ये बात सही नहीं है? यार, हाँ। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ नादिर अली और आज जो शख्सियत बतौर मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं उनका तारुफ कुछ मैं शायरी से करना चाहूँगा कि तेरे चेहरे पे मुहासे और कील बन जाऊँ, तुझे इतना सताऊँ कि नादिर से शकील बन जाऊँ। शकील सिद्दीकी। ये अकेला ना बजा, बुरा लग रहा है सर, ये समझ ले पूरा पाकिस्तान मेरे साथ बजा रहा है आपके लिए। थैंक यू, पाकिस्तान का बहुत शुक्रिया, तेरा भी शुक्रिया भाई। कैसे हैं शकील भाई? मैं पहली दफ़ा किसी यूट्यूबर को मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। ये एजाज मेरे पास आ गया, इसका मतलब फर्स्ट टाइम लाइफ में। सर थैंक यू सो वेरी मच। बहुत सारे आए, आई लव यू। बहुत सारे आते हैं, लेकिन वो होता है ना कि यार अच्छा 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 तूने पकड़ लिया। वाह, इसको मैं अपना एजाज समझूं? नहीं, इसको तू अपनी चीटिंग समझ। हैं? चीटिंग चिटिंग? ये जो तरक्की में हाथ है वो मोइन भाई उमर शरीफ का है। बनाता सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। अगर ये बनाने की फैक्ट्री बन जाए ना तो जितने भी सेठ हैं ना दुनिया के, बड़े बड़े मिल ऑनर और ये वो सारे, ये अपने अपने बच्चों को बना दें पैसा लगा के। ये तो जिसमें टैलेंट होता है वही बनता है। तो उसको सपोर्ट मैं कहता हूँ, मोइन अख्तर उमर शरीफ ने हमें बहुत सपोर्ट की हमें आगे ले जाने में, ठीक है। ये मैं कहता हूँ बनाने वाली ज़ात अल्लाह की है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। उसके अलावा कोई किसी को नहीं बना सकता है। शकील भाई, कहा जाता है सीनियर्स अपने जूनियर्स को बोलने नहीं देते, खास तौर पे स्टेज पे। इसकी क्या वजूहात इनमें से हैं जो मैं बताने लगा हूँ कि क्या बोलना है, जो भी बोलना है मुझे बता दे, मैं खुद बोल देता हूँ। नहीं वो सीनियर ये नहीं बोलते थे। देखिए, शायद वो हमारी बेहतरी के लिए मना करते हो, मना तो किया गया है। सच्ची बात तो ये है कि मैं अल्लाह को जान देनी है, मना तो हमें किया गया है। जब हम जूनियर थे, अब तो हम भी बहुत फटे पुराने हो गए, तो रोका तो गया है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ पानी और टैलेंट रुकता नहीं है, बंद तोड़ के निकल जाता है। आप किसी को रोक नहीं सकते। ऐसा किसको देखते हैं उमर शरीफ साहब के बाद आप कि जिसमें आपको लगता है कि वो चीज़ें, वो सारी चीज़ें पाई जाती हैं? जरूरी बात तुमसे कहूँ कि अभी मोइन भाई भी चले गए दुनिया से, उमर भाई भी चले गए। अक्सर लोग कह देते हैं कि इस जैसा पैदा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, ये जुमला सही नहीं है, गलत है। बिल्कुल। ये अल्लाह से, आप अल्लाह से डायरेक्ट पंगा है ये आपका। आप अल्लाह को चैलेंज कर रहे हो। ओहो अस्तगफिरुल्लाह, ये नहीं अरे बोलना यार चाहिए। तुम इंसान छोड़ो, अल्लाह तो ये एक जैसा नहीं बनाता है। थम्स आग की पुतली नहीं बनाता है एक जैसा। अल्लाह तो इतना बड़ा क्रिएटर है। कहता है मैं इससे बेहतर। हाँ, तो इससे बेहतर अभी नजर नहीं आ रहा, लेकिन आ जाएंगे। अभी नजर नहीं आ रहा। हाँ, अभी नजर आप ये खुद कह रहे हैं कि उमर भाई के बाद कोई अभी नजर ऐसा नहीं आ रहा जो हाँ, उनकी सीट पे। हाँ, नहीं आ रहा, ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। उमर शरीफ को अल्लाह ने एक ही पैदा किया था। अब कोई आएगा तो हो सकता है उमर शरीफ से बड़ा है। अल्लाह ताला की अपनी वो है, शान है। अल्लाह ताला तो क्रिएटर है ना, अपनी चीज़ें रिपीट नहीं करता है। वाह वाह वाह। हम आप रिपीट करते हैं। आज ये पहना जैकेट, कल भी पहन लोगे। नहीं, कल नहीं, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, बजट अच्छा है, ये 4 दिन बाद पहन लोगे। रिपीट करोगे ना। कल ऐसे मांग बनाई थी, आज भी ऐसी बनाया है ना, रिपीट किया है ना। वाह। तो हम आप रिपीट करेंगे। अल्लाह अपनी चीज़ें रिपीट नहीं करता, अल्लाह की शान ही है। शकील भाई, अंग्रेजी में कहते हैं वी कैन चूज आवर फ्रेंड बट वी कांट चूज आवर नेबर। मतलब हम दोस्त तो पसंद कर सकते हैं, नेबर पड़ोसी नहीं पसंद कर सकते। नेबर बदल नहीं सकते। पड़ोसी हमारे कैसे हैं? हमारे जो पड़ोस में बहुत अच्छा आदमी अब्दुल्ला। अच्छा, मेरा अब्दुल रहता पड़ोस में। ठीक है। तो वो क्या अच्छा। पाकिस्तान का मैच देखता है, इंडिया का देखता है? वो दोनों जगह का देखता है, दोनों जगह का देखता है ना। और इंडिया पाकिस्तान का तो बहुत देखता है। किसको सपोर्ट करता है? पाकिस्तान को। अब्दुल है यार उसका नाम। अच्छा, अब्दुल है। अच्छा, मैं पाकिस्तान का नेबर बात कर रहा हूँ। आप देखिए, मैं कहता हूँ पड़ोसी हमारे नेबर में बहुत सारे मुल्क हैं। एक हिंदुस्तान नहीं है, अफगानिस्तान है, अपना
इंडिया पे आ जाए शकील भाई। सुनो मैं बताता हूँ, चाइना है ये। हमें अब सबको, मेरा ये मैसेज है कि सबको बना कर रखना चाहिए नेबर को, क्योंकि हमेशा एक बात कहता हूँ कि देखो आपके यहाँ कोई मरता है ना तो आपका पड़ोसी पहले आता है, लंदन अमेरिका से 2 दिन 3 दिन बाद आते हैं लोग। क्या खूबसूरत बात है ना, वाह वाह, वो 2-3 दिन, लेकिन आपका पड़ोसी पहले पहुँचता है। सही, पड़ोसी बदला नहीं जा सकता, उठा के फेंका नहीं जा सकता। यही बात ना जो मैंने की है, बिल्कुल सही। हाँ, तो पड़ोसियों से आना चाहिए। यार दुनिया में इतनी 2 नंबर चीज़ बनती है, मैं कहता हूँ ये बारूद असला 2 नंबर बनना शुरू हो जाए, चले ही ना। शकील भाई, कपिल शर्मा शो पाकिस्तान में तमाम बड़े बड़े कॉमेडियंस इसका क्रेडिट लेते हैं कि ये हमारा कॉन्सेप्ट था, हमारा कॉन्सेप्ट था। ये किसका कॉन्सेप्ट था, मुझे ये बता दीजिए, आप बता दें। मेरा एक शो था जिसका नाम था बन्नो तेरे अब्बा की ऊंची हवेली, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट था फैसल, वो आजकल अमेरिका में है, वो लेके आया था, इसका होस्ट मैं था। अच्छा, हमारा क्या कॉन्सेप्ट था, ये मैंने देखा है मोजिज़ ख़वातीन हज़रात, वो जो 3-4 बाप बेटा बहन भाई, नौकर, हाँ समझ गया, नौकर, एक बहन जिसकी शादी नहीं हुई, एक बेटी, और मैं खुद जो रंडवा। हमारा भुक्कड़ खानदान होता है, खाने को कुछ भी नहीं, हम खाना भी पड़ोसी से मंगा, यही कॉन्सेप्ट था, तकरीबन मिलता जुलता, ठीक है ना। उसको थोड़ा सा, क्योंकि कपिल शर्मा बहुत ज़हीन आदमी है, आर्टिस्ट भी अच्छा है। ये वहीं से उसने देखा है मेरे ख्याल में, मैं भी देखा हो। अच्छा, आप क्लेम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ वही है, मैं वो बता रहा हूँ क्योंकि उसने पहले ये बनी है। बॉलीवुड हंगामा में इंटरव्यू देते हुए ये बात बोली थी कि ये कॉन्सेप्ट अमृतसर से हमारे प्लेज होते थे, वहाँ से हम लेके मैं भी हो सकता है कुछ वहाँ का हो कुछ यहाँ का हो, लेकिन वो आर्टिस्ट बहुत अच्छा है, ठीक है, उसको काम करना आता है और अच्छा फनकार है। और देखिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिसको मैं इज्जत दूँ उसकी इज्जत करो, तो हमें चाहिए हम उसकी इज्जत करें। नहीं बिल्कुल बनती है, क्योंकि वो शकील भाई यहाँ पे कुछ मेरे साथ बहुत अच्छा है, वो बहुत रिस्पेक्ट देता है और टैलेंटेड बहुत है, वो ये ध्यान में रखना। नहीं बिल्कुल, वो तो जाहिर है, आप अल्लाह अगर उसको इज्जत लिखा हुआ भी अच्छा बोल रहे हो, नहीं वो अपने पल्ले से ही बोलता है, वो तब भी बड़ी बात है। मैं समझता हूँ है। लिखा हुआ उसने हक अदा कर दिया, मैं तो समझता हूँ अच्छे टाइम में, अच्छे टाइम में। लेकिन शकील भाई कुछ लोग समझते हैं यहाँ पे, देखिए मैं अवामी बात कर रहा हूँ, अवामी तासुर आपको बता रहा हूँ कि यार वो हमें क्रेडिट नहीं देता। उसने आज तक उमर शरीफ साहब को नहीं बुलाया, किस पे, अपने शो में। क्या ख्याल है, बुलाना चाहिए था? मेरे ख्याल में बोला हो, शायद आपको पता ना हो, मुझे ना पता हो। हम ऐसे तो क्लेम नहीं कर सकते ना। उमर भाई को, उमर भाई चले गए, से भी डायरेक्ट ताल्लुक में, आप भी ताल्लुक में, मेरे बहुत ज़्यादा ताल्लुक है, लेकिन हो सकता है बुलाया हो। और अभी भी उसकी जवाब से बातचीत चल रही है कि कोई अब्बू का कोई ऐसा स्क्रिप्ट लाओ जिसको हम उमर शरीफ को ट्रिब्यूट दे सके। ऐसी बात उसने की, मुझसे अच्छा, जवाब बेटे ने की है। ये एक लेटेस्ट हेडलाइन है जो शकील भाई दे रहे हैं। ये बेटे ने बताया, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जवाद ने बताया कि वो कांटेक्ट किया उसने, कपिल ने। शकील भाई, इंडिया में जितना भी आपने काम किया उनमें सबसे हाईलाइटेड और अच्छा काम और खुल के काम जिसे आप समझते हैं कि यार मैं हर जगह खुल के किया है, खुल के किया, वो कौन सा एक प्रोजेक्ट? सारे या आजकल ये जो लास्ट आपने रोस्टिंग का किया है, नाइट बचाओ, वो भी है, कॉमेडी सर्कस भी है, कॉमेडी क्लासेस भी हैं, बहुत सारे, कॉमेडी का बादशाह कौन, वो भी है। मुझे रोका नहीं उन्होंने। देखिए पता है क्या, अगर मुझे रोका होता तो मैं 12-13 साल काम थोड़ी करता। मैं 2007 में गया था और 2016 में आया, समझो एक तरह से। मुझे रोका नहीं कभी उन्होंने, और मुझे पाकिस्तान में भी किसी ने नहीं रोका। मैं अपने जिस तरह से यहाँ करता था वहाँ करता हूँ। थोड़ा सा उनका सिस्टम ये है कि उनका ज़रा ह्यूज है, वहाँ पर रिहर्सलें बहुत होती हैं, 5-5 रिहर्सलें होती हैं। बात यह है कि हम पाकिस्तान में वही चीज़ करें, इतनी ही रिहर्सल करके उससे अच्छी बनेंगी। बात यहाँ के टाइम कहा यह जाता है कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट और इंडियन टेक्नीशियन ये मिलाप है, अगर ये जुड़ जाए तो काम बहुत अच्छा होगा, ये बात है। हाँ, वो टैलेंट अगर उनके हाथ में आ जाएगा तो वो तो बहुत अच्छा पॉलिश करते हैं। बात है कि पाकिस्तान को भी टैलेंट मिल जाए तो हमारे थोड़ा सा टैलेंट मार भी देते हैं, खींचा जाता है। हाँ मारते, मतलब अपने दुखों से दुखी नहीं है, दूसरे का सुख देख के दुखी है। पता है, यहाँ पे अगर एक आर्टिस्ट है रफीक नामी, रफीक प्लम्बर, हाँ कोई भी एग्जांपल, एक रफीक बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, वो लेता है 1.5 लाख रुपया। सही है, ठीक है ना। अब रफीक को बोला कि भाई हमारे यहाँ कास्ट करना तुमको, तो उसने कहा मैं 1.5 लाख रुपये पर डे लूँगा, ये 1.5 लाख रुपये पर एपिसोड लूँगा। तो अब वो सोचते यार ये 1.5 लाख बहुत मांग रहा है, तो रफीक जैसा 20,000 का ढूंढ लो। अब वो ढूंढते हैं रफीक जैसा कौन है। बिल्कुल डिट्टू बात हो रही है, ये बिल्कुल सही बात कह रहा है। अब वो रफीक जैसा ढूंढते हैं, रफीक जैसा ढूंढ लो। थोड़ा इंडिया में क्या है कि अगर इस 1.5 लाख मांग रहा है, जरूरत है इसके, इसको 2.25 लाख दे दो। ओहो, सच बोल रहा हूँ, बहुत सारे को मिर्चें भी लग जाएंगे तो लगे। नहीं सही है। देखिए जो बात है, अल्लाह को जान देने, ना अमेरिका को देने, ना रशिया को, ना इंडिया को, ना के पासपोर्ट की वैल्यू अमेरिका से बनती है और आर्टिस्ट की वैल्यू इंडिया से बनती है। ये बात सही है, ये बात सही है। पासपोर्ट की वैल्यू अमेरिका के वीजे से बनती है, जाहिर है, और आर्टिस्ट की वैल्यू इंडिया के ठप्पे से। हाँ जाहिर है, क्या करना, ऐसा ही है ना। ऐसा ही है। शकील भाई, आपको कोई ऑफर हुई हो इंडिया में
कि यार यहीं नेशनलिटी ले लो अदनान समी की तरह? बहुत हुई। सच्ची बताइए, अल्लाह की कसम और बहुत किसने हुई। की वो भी बता दे, मिनिस्टरों ने की, बीजेपी मतलब एक दो थे, मतलब ऐसे ही नाम ले दे। एक दफ़ा मनोज तिवारी जो वहाँ के, मनोज तिवारी या मनोज वाजपेयी? नहीं तिवारी, वो है मनोज किस तरह तिवारी, बोलता है? वो फिल्मों का वो भी है, मनोज वाजपेयी। मनोज वाजपेयी होगा, अगर वो पॉलिटिक्स में है तो वो पॉलिटिक्स मनोज वाजपेयी। नहीं मनोज तिवारी है। मनोज तिवारी श्योर है? हाँ, अच्छा, वैसे उसने क्या ऑफर दी? जो ये मांगने, वो भोजपुरी फिल्मों का हीरो है, ठीक है। उसने कहा क्या शकील भाई आ जाओ इधर ही आ जाओ हिंदुस्तान, हम करवा देंगे सब। मैंने कहा नहीं यार, मैं अपनी माँ से वफा नहीं करूँगा तो तुम्हारी माँ से कैसे वफा करूँगा? वाह 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 वाह, है ना। तो इसलिए मैंने कहा हम एक दूसरे की माँ का एहतराम करें, ये बहुत है। दूर से सलाम करें, सामने से भी, सामने से दूर से सलाम करें, एहतराम करें, एहतराम करें, सलाम। क्या खूबसूरत बात है। हमें एक दूसरों के मुल्कों के एहतराम करना चाहिए, एक दूसरों के मजहब का एहतराम करना चाहिए। शकील भाई, पेमेंट का कंपैरिजन किया छोड़ जाए, दे यार, बहुत जमीन आसमान पेमेंट फर्क। का, जमीन आसमान का। देखिए वैसे लोगों को पता है, लेकिन अगर आप फिगर्स में बता दें फिगर नहीं बता सकता, लेकिन मतलब 6 छोड़ डिजिट या देना। 7 डिजिट, छोड़ देना, बस जमीन आसमान बता दिया ना, काफी है, जमीन आसमान काफी है, इतनी। हाँ इतना है ये बात, तो ये आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में इन फ्यूचर देखिए ये पाकिस्तान जो है ना, मैं हमेशा एक बात बेहतर हो कहता हूं। जाएगा? हाँ नहीं, पाकिस्तान में जो है ना जितने मसाइल है ना, उस हिसाब से अच्छा काम हो रहा है। वसाइल जितने इनके पास हैं, अच्छा। मसाइल बहुत हैं, वसाइल जितने हैं ना, उस फॉर्मेट में रह के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे लोग, उनको सलाम करना चाहिए। अब वहाँ पर 100 करोड़ों में फिल्म बनती है, तो अब 150 करोड़ में फिल्म बन रही है, 100 करोड़ में बन रही है, आप 8-10 करोड़ से तो मुकाबला नहीं कर सकते ना यार। शकील भाई, ऐसा नहीं लगता कि कुछ हमारे कॉमेडियंस की भी गलती है? वजह यह है कि जिस कॉन्सर्ट में आतिफ असलम सबसे ज़्यादा पैसे ले रहा है, क्या हमारे उमर शरीफ साहब को उस कॉन्सर्ट में आतिफ असलम से ज़्यादा पैसे मिले? ये तो फिर भी अब बेहतर हो गया है। और ये देखो, इसमें भी बोलेंगे ना, ये लाफ्टर शो कहाँ शुरू हुआ? इंडिया में, कॉमेडियन को लेके इंडिया में शुरू हुआ ना ये कॉन्सेप्ट। पाकिस्तान में एक चैनल ने किया है, और पाकिस्तानी कॉमेडियन को बेस बना के चीज़ को उठाया। हाँ ठीक है ना, मुकाबला करा के, ये करा के, उसके बाद कॉमेडियन की इज्जत बढ़ गई। वरना कॉमेडियन, हाँ, पूरी दुनिया में, पाकिस्तान इंडिया में दोनों में, अच्छा दोनों में कॉमेडियन फिलर होते थे कि 3 सिंगर गा चुके हैं और 15 मिनट के लिए कॉमेडियन भेज दो रिलीफ के लिए, क्या गाना सुन सुन के थक गए होंगे तो अब थोड़ा हंसी, एक फिलर होता है। समझ गया। फिर एक ज़माना आया कि सिंगर फिलर बन गए, बीच में एक सिंगर 5 कॉमेडियन, ये मैंने शो किए। वो एक कौन था फिलर? मतलब कोई भी सिंगर ले लो, अच्छा, नाम नहीं ले रहा, कोई भी सिंगर ले लो, बड़ा मशहूर मारूफ भी, मशहूर भी, और वो बीच में 1-2 गाने गाए उसने, फिर आखिर में 1-2 गाने गाए, बाकी कॉमेडी होती रही। तो ये वक्त भी आया। अब कॉमेडियन की फिर भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। कोई देखिए, इज्जत अल्लाह के हाथ में, वो जितना देना चाहे उतना ही देता है। क्या पब्लिक पे हाथ में थोड़ी है, वो तो ना किसी को इज्जत दे सकते हैं ना बेइज्जत कर सकते हैं। क्या खूबसूरत, क्योंकि अल्लाह ने ये 2-4 चीज़ें अपने हाथ में रखी हुआ ना, ये तो दुनिया तहस नहस हो जाती। क्या खूबसूरत। रोज़ी, रिज़्क, रोटी, इज्जत, ये सब अल्लाह ने अपने हाथ में रखा है, सुकून अपने हाथ में रखा है। शकील भाई, एक आप कॉमेडी का वहाँ मुकाबला जीते थे जिसमें मुझे याद पड़ता है जावेद अख्तर जज थे, शेखर सुमन थे और सरोज खान। उस्तादों का उस्ताद, उस्तादों का उस्ताद। उसमें कपिल शर्मा को आपने बीट किया था। सब बहुत सारे थे। कपिल शर्मा बहुत क्योंकि एक सारे हाईलाइटेड नाम है इसलिए। और भी हाईलाइटेड थे, चंदन था, राजू ठाकुर था, लाला था, कपिल को फाइनल में बीट किया था आपने। ये सब फाइनल जीते हुए एक शो जीत के आए थे सारे। उसमें बाकायदा आपको गाड़ी भी इनाम में मिली थी? नहीं, उसमें 20 लाख रुपए थे। बाकायदा मिले थे? या जिस तरह यहाँ तो नहीं भाई, नहीं वहाँ नहीं होता है सब, वहाँ दे देते हैं। हाँ। ये मौजूद ख़वातीनो हज़रात, आप यकीन करें, उस्तादों का उस्ताद में जब शकील भाई ने परफॉर्म किया था, और हमारा दिल इतना बड़ा हो गया था कि ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इतना खूबसूरत परफॉर्मेंस। जावेद अख्तर नाम है ना, वो तो ख़ानदान के जनाजे याद करके बैठे हुए थे, वो किसी की भी परफॉर्मेंस पे हंस नहीं रहते, लेकिन शकील भाई ने उन्हें अपने वन लाइनर से इतना हंसाया, मुझे आज तक याद है, बल्कि स्टैंडिंग ओवेशन मिला था। हाँ, वो बहुत हंसे थे। नहीं, हंसते हैं वो नहीं, अच्छी बात है। वो भी, हाँ, वो देखो, वो एक राइटर है, उसको हंसाना आसान नहीं है किसी, और ऐसा राइटर है, कमाल राइटर है। शोले फिल्म से लेकर कई फिल्में लिख दी, ठीक है ना, गाने ऐसे लिख दिए, शायर भी बहुत अच्छे, तो उनको हंसाना मुश्किल काम है। और वो बामकसद कॉमेडी पे हंसते हैं, बेमकसद कॉमेडी पे नहीं। शकील भाई, जितने भी ड्रामे आप लोगों ने आज तक किए, वो उमर शरीफ साहब उसमें मौजूद थे? नहीं, उसके अलावा अलग भी किए, बहुत सारे किए, लेकिन उनमें से एक ड्रामा जिसमें उमर शरीफ साहब नहीं थे और वो सुपर हिट हुआ था, सबका भला सबकी खैर। नहीं, बहुत सारे। हमारा एक ड्रामा था, हमसा
हम साथ साथ हैं, ऐसे कुछ ड्रामा हम इसमें उमर शरीफ साहब नहीं थे? नहीं, वो उमर भाई अलग कर रहे थे, हम अलग करते, मैं सिकंदर और लाला, मेरा लिखा हुआ खेल सबका था। भला सबकी खैर तो सुपर हिट गया था। बहुत सारे हैं ड्रामे, देखिए उमर भाई से पहले भी बहुत चीजें सुपर हिट गई थी, उनके बाद भी जाएंगी, उनके अब नहीं बिल्कुल ऐसे ही है दुनिया में का असल देखिए में आप लोगों के साथ उनका काम यूं वो जुड़ता है, उमर भाई नाम का तो एक जुड़ता है। अलग शकील काम भाई। था ना, उमर भाई का एक अलग काम था। देखो दुनिया में एक बात याद रखना, कैसे ज़मीन खा गई, बड़े बड़े लोग खा गई, लोगों ने कहा ये चला जाएगा तो क्या होगा, अल्लाह ताला ने रोकता थोड़ी, दुनिया का निज़ाम चलता रहता है। क्या बात है, क्या बात है। ठीक है ना, आज हम में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान नहीं है, लेकिन हो सकता है कोई और डॉक्टर आए जो उनसे बहुत बड़े हों, तो अल्लाह ताला भेजेगा। बेशक है। तो ये दुनिया का निज़ाम चलता रहता है। बात ये कि उनसे हट के भी बहुत ड्रामे हुए हैं, उनके साथ भी बहुत ड्रामे हुए हैं। उनके साथ जब करते थे तो सीखने का मौका मिलता था, जब उनसे सीख जाते थे तो अपना भी कर लेते थे। शकील भाई, माँ को अपनी सारी औलादें अच्छी लगती है, बिल्कुल। मतलब जो हमारा कंटेंट है, जो आपने जितना काम किया सभी अच्छा है। लेकिन अगर आपसे मैं पर्सनल पूछूं, पाकिस्तान की सतह का स्टेज ड्रामों में आपका कौन सा फेवरेट है? जाहिर है स्टेज ड्रामा। बकरा किस्तों से मुझे टीली। बूम मिला, टीली। हाँ, और आज तक मुझे उसी नाम से जानते कई लोग तो यही बोलते। वो मेरा फेवरेट ड्रामा था। ठीक है। ठीक है, और जिससे उसमें मुझे किसी से सुना था ये कि एक टाइम आया था तीली की आवाजें ऑडिटोरियम में गूंजती थी, तीली तीली हाँ, तीली। वो देखिए हर आदमी का वक्त आता है ना यार। बात ये है कि दुनिया में हर अच्छा लोग कहते हैं कि अल्लाह में एक चांस देता है, हाँ। ये ना बोला करो। अच्छा, हर सांस एक चांस है। आय हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। ये लोग बकवास कर देते हैं, क्या बात अगली है। सांस नहीं है क्या कर लोगे, तो हर सांस एक चांस है। हर चांस एक चांस है। बहुत प्यारी बात भाई, बहुत अल्लाह प्यारी ताला एक चांस थोड़ी देता है, जिंदगी जी रहे ये चांस पे ही जी रहे हैं हम, क्योंकि हर आदमी अपने सीने में एक बम लेकर घूम रहा है दिल के सूरत में, कब फट जाए, हार्ट अटैक आ जाए। बात। क्या प्यारी बात। तो ठीक है ना, शकील भाई, वाह। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हम बकवास कर देते हैं, जैसे ही जैसा पैदा नहीं होगा अल्लाह में एक चांस देता है। अल्लाह तो तुम्हें इतने चांस देता है, तुम अवेल तो करो। बकवास कर देते हो कि अल्लाह में अल्लाह ये है, अल्लाह अपने बंदों को हर लम्हा चांस देता है। अल्लाह मियाँ इतनी छूट देता है कि शायद अब मेरा ये बंदा सुधर जाए, इसको ज़िंदगी दे दो, मेरी तरफ लौट के आए तो पाक साफ हो के आए। अल्लाह तो वो है। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, हम लिखा हुआ बोलते हैं, कभी कभी कुछ आमद होती है तो ख़ुद भी लिख लेते हैं, बोल लेते हैं, लेकिन शकील सिद्दीकी साहब उनमें से हैं जो बोलते हैं दुनिया लिखती है। बिल्कुल। शकील भाई, हमने भी माशाल्लाह, मेरी लाइन दोहरा रहा है ना माशाल्लाह। शकील भाई, ये लाइन आप पे भी बनती है। आपने अपने सीनियर्स के लिए बोली, हमने आपके लिए बोली। आपके लिए कोई और बोलेगा? ये देखिए, मोहब्बत है। रिस्पेक्ट जितनी आप अपने सीनियर के करेंगे, मैं अल्लाह जन्नत नसीब करे उमर भाई को, मैं अपने अब्बू और उमर भाई के सामने आज तक सिगरेट नहीं पी। अच्छा। जवान बच्चों का बाप हो गया, लेकिन रिस्पेक्ट इतनी करता था, और आज भी इतनी ही है। मरने के बाद भी अब ज़्यादा हो गई है कि मैं उनके बारे में कुछ सुन नहीं सकता। क्या बात है, क्या बात है। शकील भाई, दोनों हाथों से आपको सलाम पेश करता हूँ। नहीं, दोनों टांग भी उठा ऊपर। हाँ जी, दोनों टांग भी उठा, चारों से। शकील सिद्दीकी मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, ये मैं कहता हूँ कि कुछ लोग हैं जिनमें सेल ज़्यादा डले हुए हैं, उनमें से एक है शकील भाई। इनको रोका नहीं जा सकता, और अल्लाह आपका भला करे, अल्लाह ताला इनको इस्तिकामत दे, इनको सेहत की दुआ दिया करो, दे, ना दौलत की, हाँ जी, ना दौलत की, ना किसी चीज़ के भला करो, इज्जत और अल्लाह सेहत। वाह वाह वाह, ये ज़िंदगी दे सेहत के साथ, और अल्लाह इज्जत दे। क्या बात है, क्या बात है। इज्जत तो सर आपको मिली इसमें है, दौलत भी आ जाएगी, और फिर बहुत मिली है इस चीज़ शुक्र में। अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल आपका बनता है। और सेहत माशाल्लाह, आप बिल्कुल फिट हैं। बिल्कुल देख रहे, आज तक हम आपको देखते आ रहे हैं। 40 साल का हूँ लगता है, तकरीबन बेबी समझा करो से हम देखते 40 आ साल रहे का हूँ आज लगता हूँ, हैं। 40 साल का। 40 साल का है, आपने रातें निकाल दी शकील भाई, आपने कैलेंडर, नहीं, आपका इसमें से कैलेंडर उल्टा चल रहा है। रातें भी, इतवारें भी, ईद की जीरो एक और डाल दे शकील भाई, प्लीज। ईद की छुट्टियां भी, ईद की छुट्टियां भी, हड़तालें भी, सब निकाल के 40 साल। अच्छा चलो, मैं बहरहाल शकील भाई की इसी तरह 40 और नॉटी हम यही बोलेंगे, शकील भाई रहें। और शकील भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपका भी शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, शकील सिद्दीकी और मुझे दीजिए इजाज़त। इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।